देखिए, आज हम लोग जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड इट्स साइट का ट्रिक समझेंगे, कैसे इसको याद करेंगे। एनटीपीसी की परीक्षा में और सीजीएल की परीक्षा में आ सकता है। तो सबसे पहले हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा के बारे में हम लोग पता करेंगे। देखिए, इसकी कैसे पता करेंगे कि ट्रिक से कि ये किस रिवर पे पास है और इसके इन्वेंटर कौन है। ठीक है, इन्वेंटर कौन है। तो हड़प्पा में याद रखिए कि गणपति बप्पा होते हैं, तो हम लोग उनकी पूजा करते हैं, करते कि नहीं करते हैं। तो अब याद रखेंगे उससे, तो हम लोग याद रखते हैं, कहते हैं कि क्यों पूजा करते हैं कि बप्पा अभी दया करेंगे, बप्पा अभी दया करेंगे। तो बप्पा अभी से रवि, रवि से रावी, दया से दयाराम साइनी, याद रहेगा। तो क्या है, हड़प्पा में याद रखेंगे, हड़प्पा से बप्पा, बप्पा मतलब रावी, अप्पा अभी दया करेंगे तो दयाराम साइनी हो जाएंगी। ठीक है, तो याद रहेगा क्या, हड़प्पा, हड़प्पा में बप्पा, बप्पा की हम लोग पूजा क्यों करते हैं, क्योंकि वो अभी दया करेंगे। तो अभी से रावी और दया से दयाराम साइनी। मोहन जोदड़ो की अगर हम बात करें, तो मोहन कैसे थे, मोहन भगवान कृष्ण का नाम था। तो वो सीधे बनने का नाटक करते, लेकिन थे सीधे नहीं थे। तो सीधे से मोहन सीधे बनने का नाटक करते थे। तो सीधे से सिंधु और बनने से बनर्जी। ठीक है, तो सीधे से सिंधु, बनने से बनर्जी। तो हमको याद रखना है कि मोहन कौन थे, भगवान कृष्ण थे। वो हमेशा सीधे बनने का नाटक करते, लेकिन क्या सीधे थे, नहीं थे। सीधे बनने का, सीधे से सिंधु और बनने से बनर्जी। अब आया दूसरी तीसरी साइड थी, सूत कांगे डोर। अब सूत कांगे डोर के मतलब क्या होता है, सूत कांगे डोर, सूत से मतलब शूद्र। तो तुमने देखा होगा शूद्रों की दशा के बारे में हमने इतिहास में बहुत कुछ पढ़ा है। तो उनकी दशा में आज भी कोई फर्क नहीं है। तो हम क्या करें, सूत की दशा आज भी उन्हें सताया जाता है, आज भी उन्हें सताया जाता है। अब देखो सताया कैसे लिखा जाता है, सताया ऐसे लिखा जाता है, सताया ऐसे लिखा जाता है। तो ए हटा दो तो स्टाई बन जाता है। ठीक है, ए हटा दो तो स्टाइमी। ठीक है, तो स्टाइमिंग हो जाएगा। चहुदड़ो, देखो दड़ने का मतलब होता है किसी के पास कोई चीज़ थी तो वो सब चला गया। कनपुरिया भाषा में से दहू दड़ा कहते कितने दड़े। तो ठीक है, तो चहुदड़ो याद रखना। चहुदड़ो कैसे याद रखो बताओ, चौदह कहे कितने दड़े, कहें 10 थे 10 दड़ गए। अब क्या करोगे, जब किसी के पास सारे पैसे खत्म हो जाते तो क्या करता है, मजदूरी करता है। तो 10 दड़े, तो बनो अब मजदूर। तो 10 दड़े, तो 10 से इंडस। ठीक है, 10 से इंडस और बनो मजदूर। तो RMG मजुमदार। अब देखो रंगपुर, क्या भैया, रंगपुर। अब देखो रंग खेलना जो है बहुत ज़रूरी होता है। तो उसमें रंग खेलने समय हम लोगों को सिखाया जाता है कि रंग जो है कभी अकेले नहीं खेलना, सबके साथ, किसके, सबके साथ खेलो बस। मतलब एक गुरु अपने बच्चों को सिखा रहा है कि रंग हमेशा सबके साथ खेलो बस, किसी को छोड़ो नहीं, सबके साथ खेलो बस। सबके से बना साबरमती, सबके से बना साबरमती। क्या बना भैया, साबरमती। अब कह रहा रोपड़, तो रोपड़ से निकाल लिए शब्द रो। रो नहीं, अगर किसी के सामने रोगे तो तुमको लज्जा आ जाएगी, रोगे तो लज्जा आ जाएगी और फिर शर्मा जाओगे। तो रोगे तो लज्जा आ जाएगी, मतलब सतलज, और फिर शर्मा जाओगे। लोथल, अगर बात कोई करता है लोथल, अगर बात कोई करता है रोथल। तो रोपड़ का तुम्हें याद हो गया, रोपड़ क्या, रो नहीं तो लज्जा आ जाएगी, लज्जा आ जाएगी और शर्मा जाओगे। तो शर्मा से शर्मा और रो के लज्जा आ जाएगी, सतलज। लो, कहते नहीं लो, अब भोगो, लो भोगो बालाजी बाजीराव से पंगा ले लिया। तो लो भोगो बालाजी बाजीराव, राव से पकड़ लो राव। ठीक है, तो लोथल का क्या होगा, लो भोगो, भोगो से भोगल। ठीक है, भोगाल हो गया, सॉरी फॉर दैट। तो लो भोगो बालाजी बाजीराव से पंगा ले लिया। ठीक है, तो बात तुमको समझ में आ गई होगी। तो अब कहते कालीबंगा कहाँ है, कालीबंगा का मतलब समझे। अधो काली, दो शब्द से बना है, काली और बंगा से। ठीक है, काली और बंगा से। तो काली का मतलब काली और बंगा से बगावत है। अच्छा बताओ, काली ने बगावत कर दिया है। तो जब भी कहीं कोई राजा का शासन चलता है या कुछ होता है तो कोई बगावत करता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसको तो सही करने आते हैं, मतलब उसको दबाने की कोशिश करते हैं। तो हम काली ने बगावत करके भाग गया, तो हम लोग क्या कह रहे हैं, काली का घर बताओ होश में लाना है साले को, काली का घर बताओ। तो घर से घग्घर, होश में लाना है एक होश। ठीक है, अब देखो आलमगीरपुर। अब याद रखो, हम लोग मोस्टली देखो कनपुरिया भाषा में हम लोग ऐसे बातचीत करते हैं कि भाई साहब एक विचन हमारा वो आलम था, इतना दान करते थे, मतलब हर व्यक्ति कहता हम बहुत अमीर थे पहले। तो वही वाली बात है, कहना है भाई साहब एक बार हम लोग का वो आलम था
कितना दान करते, तो पूछा गया काहे दान करते थे, तो बोले कि दान इसलिए करते थे कि वेदों में लिखा था, तो वेदों मतलब वाईडी। अब कहना बनावली, तो याद रहे आलमगीरपुर का मतलब क्या है, आलमगीर को मतलब है, कहते थे क्या, पहले हम लोग कहते थे कि हर व्यक्ति कहते पहले हम बहुत अमीर थे, मतलब ये आलम था, इतना दान करते थे, इतना दान करते थे कि, तो पूछा गया भाई क्यों दान करते थे, बोले वेदों में लिखा था बनावली। अब बनावली का क्या मतलब बताओ, बनावली का, अब देखो कहते नहीं बने घूम रहे हो, बनावली मतलब बने घूम रहे। तो अब एक व्यक्ति से कहा गया, मतलब एक गर्ल से कहा गया तुम, कि तुम बनी बनी सती घूम रही, वो बिस्तर बदल रहा। तो सरस्वती, बनी सती से सरस्वती, और बिस्तर से भिष्ट। ठीक है। अब धौला वीरा, अच्छा ये बताओ, हम लोग के जैसे कानपुरिया भाषा में क्या होता है कि धौला वीरा मतलब थोड़ी सी दौलत आई नहीं, वीर बने घूमते हैं। तो घर वाले क्या सुनते हैं, दौलत चली गई तो बिस्तर तक नहीं बचेंगे, दौलत चली जाएगी, दौलत जाने से भोगोगे, दौलत जाने से भोगोगे, और बिस्तर तक नहीं बचेंगे, तो भोगो से भोगल। ठीक है। भोगवा, भोगो से भोगवा। ठीक है ना, भोगवा। अब कहना राखी गढ़ी, अब देखो राखी तो हाथ पहनाई जाती, तो अगर किसी की राखी तुम काट दो तो क्या कहेंगे, ये तो सरासर गलत है। अब लेकिन तुमने काट दी है तो तुम क्या कहोगे, नहीं ठीक है। तो राखी गढ़ी का मतलब क्या होगा, ये सरासर गलत है, तो तुम कहोगे नहीं ठीक है। ठीक से रफ़ीक, ठीक से रफ़ीक, समझ में आया भैया। अच्छा लगे हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें।